सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कैश फ्लो चैप्टर का पार्ट नेक्स्ट डिस्कस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन से आइटम लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक है, आज के टॉपिक में कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा जो भी पार्ट होगा सीरीज में आप देख सकते हैं, इसमें हम सीखेंगे सी के बारे में। सी मतलब सी एक्टिविटी के बारे में, जैसे फाइनेंस एक्टिविटी बोलेंगे, ऑपरेटिंग हम कर चुके हैं, इन्वेस्टिंग कर चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको बता दूं इस वाली एक्टिविटी में होता क्या है। इसमें ना फाइनेंस का जुगाड़ लगाया जाता है। फाइनेंस का जुगाड़ लगाने का मतलब देखिए, ऑपरेटिंग में बिजनेस के ऑपरेशन को लिया जाता है, इन्वेस्टिंग में असेट्स के खरीदने और बेचने को लिया जाता है, और इस वाली एक्टिविटी में क्या किया जाता है, लोन को लिया जाता है, डिबेंचर को लिया जाता है, शेयर को लिया जाता है। ठीक है, तो करेंगे क्या इस एक्टिविटी में, हम इन तीनों एक्टिविटी के मतलब लास्ट वाली एक्टिविटी में सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करके, सारे इनफ्लो को कंसीडर करके अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऐड क्या क्या होगा। ऐड होगा सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आप याद रखना इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके जो शेयर थे, एग्जांपल लूं मैं, अगर ये 2004 हो गया, ये 2005 हो गया, ठीक है, तो यहां पे इक्विटी शेयर दिए हुए हैं, वो दिए 4K और फिर हो गए 5K। तो क्योंकि यहां पर 1000 के शेयर बढ़ गए हैं तो यहां पर हम डालेंगे कितना, 1000। अच्छा याद रखना, ऐसे ही आपका अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है तो आप वो इसमें इंक्लूड करके यहीं पे डाल देंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस समझ के कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग में डालने की कोशिश करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। वहां नहीं आता, ये कहां पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। उसके बाद ऐसी अगर डिबेंचर 9% डिबेंचर है, अगर वो बढ़ जाए या घट जाए, मान लो 9000 से 7000 हो जाए, तो घटने का मतलब है हमने पेमेंट कर दी, और बढ़ने का मतलब है अगर 9 से हो गए मान लो 11 के, इसका मतलब हमने इश्यू किए हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा, यहां पर ऐड होगा, इनफ्लो होगा। ऐसे ही लोन ले रहे हैं तो उसे बोरोइंग लोन भी यहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेसिकली यहां पर मेरे हिसाब से 3 आइटम ऐसे हैं जो बस आते हैं। अच्छा एक और चीज है यहां पर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाला, और वो बढ़ रहा है, मतलब पहले आपने बैंक से 20,000 निकाल रखे थे, अब आपने 40,000 निकाल लिए, ज्यादा 20,000 और निकाल लिए, तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब आपका बैंक बैलेंस माइनस में रहे तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब ये सारे जो आइटम मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ये सारे ऐड वाले थे। अब इनके अपोजिट वाले क्या होंगे, लेस। जैसे कि शेयर्स पे क्या दिया जाता है, डिविडेंड, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में आपको क्या करना है, आपको यहां पर कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपका इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, ये लेस हो गया, ये लेस हो गया। उसके बाद आपका बात करेंगे इसकी, तो इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, जब डिबेंचर होल्डर कम होंगे, मतलब डिबेंचर कम होंगे, तो इसका मतलब हम डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने का मतलब हो गया हमारा कहीं ना कहीं कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है उसके बाद बैंक से जो लोन ले रखा है, बोरिंग लोन, अगर उसके हम लोन को चुका दे, कैसे, एग्जांपल यहां लिखा हुआ है बैंक लोन, वो 1 लाख से अब हो गया 50,000। अब घटने का मतलब यह है कि आपने लोन को चुका दिया, आपने लोन की पेमेंट कर दी, तो इनफ्लो हो नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, आपका आउटफ्लो होगा। तो इन केस इसे बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। और ऐसे ही
पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपके बैंक ओवरड्राफ्ट में कमी आती है तो इससे भी का मतलब भी है आपने उसे पेमेंट कर दी है। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल कर देना, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आंसर निकल के आ गया। अगर ये प्लस में आ रहा है आपका आंसर तो आप फ्लो लिखेंगे, अगर ये आपका माइनस में आ रहा है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, यूज लिखेंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 11 का दिया, 12 का दिया। 11 में 9 लाख का था और ये 10 लाख का हो गया, तो बढ़ने का मतलब 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख बढ़ने का मतलब पैसा आया है, तो यहां पर आप डालेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में दिया हुआ है यहां पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम इसके साथ आ जाता है, तो वो भी 10,000 रुपए कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इसकी स्थिति में करना क्या होगा, आप इसको 1 लाख ना डाल के 1,10,000 रुपए डाल दीजिए। इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है। उसके बाद 12% डिबेंचर जो कि 1.5 लाख के थे, अब कितने के हो गए, 1 लाख के हो गए। तो घट गया भाई, घटने का मतलब है आपने क्या कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां पे अभी ये नहीं आया, डैश डाल दे रहा हूं मैं, नहीं आया, आपको लिखना ही नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं आया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं आ रहा, सारा कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब समथिंग। यहाँ पे हमारे पास अभी क्या निकल के आया क्वेश्चन में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर निकल के आया है कितने रुपए, ये निकल के आया है 50,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट पेड कितना है, 18,000। अब इंटरेस्ट पेड ही मैंने यहां पे लिखा है, वो कितना है, 18,000। चलिए, तो ये बेसिकली जितने मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइटम दिए थे मैंने डाल दिए। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो 1,10,000 में से आपको घटाने हैं 68,000। ठीक है, तो यहां पर आएगा कितना, यहां पे आ गया आपका 42,000 प्लस का, क्योंकि ये प्लस का आया तो ये क्या कहलाएगा, कैश फ्लो। अगर यही माइनस का आता तो ये क्या कहलाता है यहां पर, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, होपफुली आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्या करना है, हम इसको लास्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। लास्ट स्टेज का मतलब क्या है, अगर किसी ने फॉर्मेट नोट ना किया हो तो प्लीज ये फॉर्मेट नोट कर लें। अच्छा, अभी फॉर्मेट का लास्ट सेक्शन बाकी है, तो आपको बता दूं, जितना मैंने ऑपरेटिंग का लिखवाया है, इन्वेस्टिंग का लिखा है, फाइनेंसिंग का लिखा है, उसे सबको एक पेज में नोट कर लो, मिड पेज या पिन पेज में। ठीक है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करें तो उसको देख के करें। अब लास्ट सेक्शन क्या कह रहा है, लास्ट सेक्शन ये कह रहा है कि आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। ठीक है, मतलब तीनों का टोटल निकाल लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं ए 4,000 रुपए, बी माइनस का 3,000 रुपए, सी प्लस का 7,000 रुपए। ये तीनों एक्टिविटी है। ए का मतलब हो गया ऑपरेटिंग से प्लस का 4,000 आ रहा है, इन्वेस्टिंग से माइनस का 3 और फाइनेंसिंग से प्लस का 7। और इन दोनों का अगर टोटल किया जाए इनका, ठीक है, 11,000 में से 3,000 गए तो 8,000 प्लस का आ रहा है, 8,000 प्लस का आ रहा है। क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो इसे बोलेंगे नेट इंक्रीज। तो लास्ट सेक्शन क्या करना है आपको, उसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही आप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्लस का आ रहा है तो आप लिखेंगे नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें आप क्या जोड़ देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, शुरुआत का। अब शुरुआत का जब जोड़ेंगे, अच्छा ये कितना निकला एग्जांपल में अगर इसका ले लूं अभी 8,000। अब आपको क्वेश्चन में ना दो चीज दी होगी, 2007 2008 कैश दिया हो सकता है, बैंक दिया हो सकता है, और सीआई मतलब होता है करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इन तीनों को कंसीडर किया जाता है। तो ओपनिंग के टाइम पे जब जोड़ेंगे तो इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे, इसका भी जोड़ेंगे। मान लेते हैं अभी ये दोनों नहीं दिए, ठीक है, ये दोनों नहीं दिए, तो ये दिया हुआ है आपका 2,000 और ये दिया आपका 10,000। तो आप जब इसमें 2,000 ओपनिंग का जोड़ेंगे ना, ठीक है, वो टोटल कितना आ रहा है 10,000, और ये 10,000 क्लोजिंग भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर ये इसके बराबर आ गया तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर पूरा सटीक आ रहा है। और क्या आप लिख देंगे, आप लिख देंगे कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट एट एंडिंग, और यहां पर आके आपका कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो होपफुली आपको ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा लिख लिया होगा। अगर आप फॉर्मेट एक पेज में, पिन पेज में लिख लेते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर जितने लोगों ने लिख लिया हो प्लीज नीचे कमेंट करना डन, ताकि मैं आगे का फिर आपको कंप्लीट क्वेश्चन और कैश फ्लो की एडजस्टमेंट समझा सकूं। अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट नहीं करा तो फिर कैश फ्लो का हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है आगे और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।